दुरूद बर बानो जुलेखा। आप पर भी खुदाओं का दुरूद हो। यूजारसीफ को इताअत करने पर आमादा कर सके? नहीं बानो हुजूर, वो मती होने वालों में से नहीं है। उसे मुती करना इतना दुश्वार भी नहीं, आप नहीं कर सके। मैंने उस इब्रानी गुलाम को जिंदान में इसलिए डलवाया था कि उसे पाबंदी सलासिल करके भूखा प्यासा रखें ताकि वो ताइब हो जाए, लेकिन आपने तो उसे उसके हाथ पर छोड़ रखा है। बानो मोहतरम, पाबंदी सलासिल तो उसे किया जाए जो भाग रहा हो, यूजारसीफ गुरेस्पा नहीं। भूखा तो उसे रखा जाए जो बसियार खोर हो। यूजारसीफ को खाने से रग़बत ही कहाँ है। कोड़े तो उसे मारे जाएं जो मुजरिम हो, और वो कोई मुजरिम नहीं। तो फिर ये हकीकत है ना कि यूजारसीफ ने आप सबको भी अपना गर्विदा कर लिया है। अगर सच पूछें तो ये हकीकत है। मैं बानो जुलेखा को हक पर समझता हूं कि वो यूजारसीफ की इस कदर शहदाई है। वो वाकई चाहे जाने के लायक है। मैं चाहूंगी कि कारी मामा उनसे जाकर बात करें। आप इन्हें उनके पास ले जाएं। निगहबान, यूजारसीफ को कमरा मुलाकात में लेकर आओ। आप मेरे साथ आइए। आप जा सकते हैं। अब क्या हुआ कारी मामा? अब तक बानो जुलेखा के जहन में वही ख्यालात बातिल पनप रहे हैं। ख्वाब और खुराक तो एक मुद्दत हुई भुला बैठी हैं, लेकिन आपकी याद से फरार मुमकिन नहीं। मुझे उनकी हालत पर रहम आता है। ऐ काश अपने नफ्स के इस कदर मुती होने की बजाय वो अपनी अक्ल के ताबे होती। आशिक और अक्ल? जुलेखा आशिक नहीं है। हवस को इश्क का नाम मत दें कारी मामा। इश्क मुकद्दस है जो गुनाह आलूदा दिलों में जागुज़ी नहीं हुआ करता। तुम बानो जुलेखा को गुनाह आलूदा कह रहे हो? खुदाओं की कसम, अगर वो इजाजत दे देती तो मैं तुम्हें ज़ेरे शिकंजा तस्लीम होने पर मजबूर कर देती। लेकिन क्या करूं कि बानो जुलेखा हमेशा हायल होती हैं। जुलेखा जानती हैं कि यूजारसीफ तस्लीम होने वाला नहीं, इसीलिए आपको सख्त गिरी की इजाज़त नहीं देती। मैं जुलेखा को बेइंतहा चाहती हूँ और इनकी ख्वाहिशात के हुसूल में हर मुमकिन मदद करूँगी। ख्वाब ये ख्वाहिशात हवस पर मबनी हो, ख्वाहिश पर। मुझे आपकी आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जुलेखा को है। मैं महज जुलेखा की खातिर यहाँ आई हूँ ताकि आपको राह निजात बताऊं। आप जुलेखा को कितना चाहती हैं? अपनी जान जितना। जबकि मैं अपने खालिक को अपने तमाम वजूद से भी ज़्यादा चाहता हूँ, और आरज़ू ये है कि अपने आमाल के ज़रिए उसे राज़ी करूँ, ना कि जुलेखा को। मैं तुम्हें कॉल देती हूँ, अगर जुलेखा की अतात कर लो और उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी कर दो तो तुम फिलफोर आज़ाद कर दिए जाओगे। जुलेखा से कह दीजिएगा यूजारसीफ गुनाह आलूदा ज़िंदगी के एवज़ आज़ादी का ख्वाहा नहीं। बेहतर होगा वो भी अपने नफ्स को शैतान के हाथों न बेचें। क्या मिस्र की ख़वातीन में इफ़्फ़त तो पाक दामनी और अपने शौहर से वफादारी की कोई अहमियत नहीं?
जुलेखा से अपनी तमाम तर चाहत के बावजूद मैं ये कहूँगी कि वाकई वो बहुत बुरी औरत हैं। वो क्यों जनाब पुतिफार जैसे साहिब मकाम और मंजिलियत शख्स के होते हुए तुम जैसे शख्स के पीछे पड़ी हुई हैं? अगर जुलेखा को उस माबूद हकीकी की मार्फत होती तो वो हरगिज यूसुफ जैसे नाचीज बंदे को अपने दिल में जगह न देती। खुदावंद जुलेखा को उनके नफ्स की कैद से निजात अता फरमा और उनके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दे। इसे यहीं पड़ा रहने दो गलने सड़ने के लिए। जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा युजासी भी रिहाई पालेगा। हरकत करो। जुलेखा की मिसाल उस जुआरी की सी है जिसका सब कुछ दाव पर लग गया हो लेकिन जाहिर नहीं करता। वो खुद को संगदिल जाहिर करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती। आप पर खुदा की रहमत हो। आप पर भी खुदा की रहमत हो। मैं याकूब नबी की तलाश में हूँ। उनसे क्या काम है आपको? मिस्र के एक जवान कैदी का उनके लिए पैगाम है। आपने कहा एक जवान कैदी का? हाँ। मेरे साथ आइए। उसका हुलिया, उसका कद क़ामत, सिन साल। वो बुलंद क़ामत था। मेरा ख्याल है तकरीबन 30 या 32 साल का होगा। हसीन और जमील था ना? उसका नाम यूसुफ तो नहीं था? उसका नाम पूछा था लेकिन कहने लगा कि वो अपना नाम बताने से कासिर है और उसका हुस्न और जमाल उसके लंबे बालों और दाढ़ी की वजह से वाज़ेह न था। मेरे यूसुफ का हुस्न और जमाल तो हिजाब के पीछे से भी वाज़ेह है। नहीं, कोई चीज भी उसके हुस्न को नहीं छुपा सकती। और उसने कनान की बुजुर्ग शख्सियत के मुतालिक पूछा तो मैंने आपका बता दिया, और फिर 12 पुरसमत शाखों की बाबत पूछा तो मैंने बता दिया कि एक को काट दिया गया। उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? ये क्यों कहा कि कासिर है? अगर मेरा यूसुफ होता तो बता देता, अपने बाप की खातिर बता देता। आपने बताया था कि कोई पैगाम लाए हैं? हाँ, उसने कहा कि तनाव बेवतन कैदियों के हक में दुआ फरमाइएगा। खुदावंदा उसे कैद जिंदा से निजात दे। उस कैदी ने कहा कि जब भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्ते दुआ बुलंद करें तो बाप से बिछड़े गरीब और दयार बेटों के हक में भी दुआ कीजिएगा। ये मेरा यूसुफ है। ये बाप से बिछड़ा बेटा ही मेरा यूसुफ है। सुन रहे हो बिन्यामीन? ये बात यूसुफ ही कह सकता है जो अपने बाप की जुदाई में नाला कना है। खुद पर काबू रखें बाबा। भला हमारे यूसुफ का मिस्र में क्या काम? वो भी जिंदान में। और वैसे भी उसकी तमाम निशानियां यूसुफ से मुमासिलत नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कैदी या तो मेरा यूसुफ है या उसके बारे में जानता जरूर है। और शाखी बुरीता और जानशीन खुदा के बारे में भी कुछ कहा था जो मेरे जहन से निकल गया। खुदावंद उस कैदी को जिंदान से बाप की पुरशफ़क़त आगोश में पहुंचा दे और उसके बाप की आंखों को ठंडक अता फरमा दे। अगर इजाजत हो तो अब मैं रुखसत जाऊंगा। खुदा निगहबान, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और जज़ाए खैर अता करे। खुदा करे कि इन आंखों ने
यूसुफ को देखा हो? खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। दुरूद पर काहिन आजम आली जनाब आख बाहू फरमा रवा आमून हो तब सुवम खुदावंद गारे मर्द में मिस्र ने आपको अपने दरबार में मुनक्किद होने वाली एक बड़ी और पुरशको ज़ियाफत में शिरकत की दावत फरमाई है। उम्मीद है कि काहिन आजम इस दावत में शिरकत फरमाकर महफिल को रौनक बख्शेंगे। हम फरमा रवा की इस दावत पर उनके ममनून हैं और उनकी इस दावत में जरूर शिरकत करेंगे। अब तुम जा सकते हो। आपने क्यों कबूल किया? मुमकिन है इसमें उनकी कोई चाल हो। कोई और चारा नहीं। आदम शिरकत यानी आदम अतात, यानी आमून होतब के खिलाफ ऐलान जंग। दूसरी जानिब अगर आपो पीस ने आमून होतब के कत्ल का इकदाम किया हो तो मुमकिन है हम पर शरीक जुर्म होने का इल्जाम हो। लिहाजा अदम शमूलियत यानी इल्जामात की तस्दीक। अगर ये दावत महज एक चाल और साजिश हुई तो पालियामुन को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों को हरदम आमादा रखे ताकि हमले की सूरत में फौरी इक़दामात हो सकें। हम भी चंद मोअज़्ज़ज़ीन शहर को इस दावत में मदऊ कर लेंगे ताकि आमून होतब उनकी मौजूदगी में हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। ज़मनन ये भी अर्ज करता चलूं कि पिरवान आमून इतनी अक्सरियत में है कि आमून होतब इतनी जुर्रत नहीं कर सकते कि काहिन आज़म की आहानत कर सकें। बहुत खूब। अब जाकर कल की दावत की तैयारी करें। अली जनाब पारम हुआ। सिपाहगुजार हूँ। हम आपूपीस बिन अरूस और किबुनी काहिन को ले जाने आए हैं। बहुत अच्छा अली जनाब, आप इंतजार कीजिए। कैदी आपूपीस और बिनारूस चलने के लिए तैयार हो जाए। इत्मीनान रखो, इत्मीनान रखो। मुआखजे के लिए आमून होतब के पास जाना है। आपूपीस, आपूपीस, जिस खुदा पर ईमान लाए हो उस पर भरोसा रखो और उसकी रजा में राजी रहो। अगर इस दुनिया में रहे तो फिर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और अगर चले गए तो जान लो कि हम सब भी जल्द ही तुमसे आ मिलेंगे। तीसरा दिन है। यूसुफ ने जिस ख्वाब की ताबीर दी थी उसके आसार नमूदार हो गए। चलो आपूपीस, जल्दी करो। हौसला करो। अच्छा भाई, अच्छा भाई। हिम्मत करो। बेटा, तुम अपने खालिक के दीदार को जा रहे हो। किबुनी काहिन को भी ले। तुम्हें तो इस दुनिया से बाईमान जाने पर खुश होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से जिंदा सलामत आज़ाद हो गया तो आमून होतब के साथी के दीदार को जरूर अपना ख्याल रखिए। आप इजाजत देंगे कि मैं भी नीमी साबुत की तरह आपके लिए फ्राक और लिबास लेकर आऊं? मेरे लिए तो नहीं,
अलबत्ता इनके लिए ले आना। बिना रोज दुआ करो कि खुदावन जल्द अज जल्द हमारी आजादी के असबाब भी मुहैया कर दे। हे आपू पीस, परेशान मत हो। जुजार सिप की पेशिंगोइयां झूठी है, कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। दरवाजा खोलो। किबूरी का आइन, चलो, चलने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ? पता नहीं, आमून होतब के कारिंदे तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। इसे हथकड़ियां पहना दो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जुजार सिफ। मेरा ईमान आपके मरहूने मिन्नत है। तुम यहाँ से आमून होतब के पास जाओगे और अपना साबका मकाम ओहदा पाओगे। आमून होतब ने एक बार मुझे देखा था, उससे अच्छी यादें वाबस्ता हैं। अपने मालिक से मेरा तज़किरा करना और कहना कि युजार सिफ बेगुनाह है और उसे बेकसूर कैद रखा है। इत्मीनान रखें, मैं आपकी आजादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। खुदा ने के बाद खुदा ने के बाद हो तुम्हारा, हमारी आजादी खुदा ने के बाद, 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 परेशान मत होना, खुदा ने के बाद। मुतमईन रहें कि फरमा रवा आमून होतब आपको जंदान से जरूर आजाद करवा देंगे। काश हमारा भी कोई होता जिससे मदद तलब करते। क्या कहा? मैंने कहा कि आमून होतब आपको आजाद करवा देंगे। वो इस काम पर कादिर हैं। लेकिन मैं तो आमून होतब से ज्यादा कादिर को जानता हूँ। मैंने उससे क्यों नहीं कहा? जनाब किबूनी, ये आप हैं? आप उपीस, बिना रूस, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने मासूम ना बनो। हम दोनों यहाँ कई महीनों से कैद हैं, लेकिन माबद के मसूलीन और काहिनों में से कोई भी हमारी खबरगिरी को नहीं आया। वैसे हमें क्यों आना चाहिए? आपकी कैद से हमारा क्या ताल्लुक? बहुत कमीने हो। हम तुम लोगों की वजह से इस जंदान में हैं। अगर मेरे हाथ बंधे ना होते तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता, ताकि समझ आया था कि हमारी खबरगिरी को क्यों आना चाहिए था। जलील कमीने। इनके चेहरे ढांप दो ताकि शनाख्त ना हो सके। चलो, जल्दी करो, जल्दी। हरकत करो। आपूबीस, क्या तुमने जबान खोल दी? मैं सख्त अजियतें बर्दाश्त ना कर सका, सब कुछ उगल दिया।
तुमने अपने मुताल्लिकीन बीवी और बच्चों की भी परवाह नहीं की। कोड़े और शिकंजे इंसान के जहन से हर फिक्र मिटा देते हैं। जो होना था हो गया। मुझे मालूम है कि तुम लोग अपनी उन धमकियों पर अमल करने वाले नहीं। अब भी वक्त है, इनकार कर दो। यकीन जानो कि माबद तुमसे शदीद इंतकाम लेगा। इकबाल जुर्म कर चुका है सबके सामने, इनकार का कोई फायदा नहीं। कह देना कि जबरदस्ती गुलवाया, तुमने मजबूरन इकबाल जुर्म किया है। जनाब पोतीफर इतने भी सादे लो नहीं, वो यकीन नहीं करेंगे। कोई और रास्ता नहीं। अगर इनकार नहीं करोगे तो तुम्हें अपने बीवी बच्चों और तमाम खानदान से हाथ धोना पड़ेगा। बातें बंद करो, खामोश।